Hi doc, welcome to just one question. थैंक यू। डॉक्टर साहब आज एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जो ओके दिस इज व्हाट वी फाउंड आउट। कोविड-19 हुआ था। कोविड-19 में हमने ये पाया, रिसर्च, पहले तो हम कुछ नहीं जानते थे। 2020 में अल्टीमेटली एक वैक्सीन बनी, रिसर्च हुई, जो रिसर्च बहुत जल्दी हुई क्योंकि एक दुनिया एक साथ एकजुट होकर काम कर रही थी उसमें। तो एक चीज़ उठ के आई उसमें, ओके। तो अगर किसी को कोविड होता था तो हम क्या देते थे? विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, ये वो। मैं विटामिन डी की बात कर रहा हूँ। विटामिन डी बोलिए या विटामिन डी बोलिए, एक ही बात है। तो पाया ये कि जितने कोविड-19 के पेशेंट्स थे वो सब विटामिन डी यानी कि विटामिन डी डेफिशिएंट, यानी कि उनके अंदर विटामिन डी की जो मात्रा होनी चाहिए थी वो नहीं थी। बिल्कुल। ये कॉमन मिला था, राइट। तो आज भी मैं विटामिन डी की ही बात करने जा रहा हूँ क्योंकि हम बात कर रहे हैं मेलेनिन सिंथेसिस की। आप भी जब सफ़ेद दाग, विटिलिगो का इलाज करते हैं तो उसमें एक विटामिन डी का एक रेजिम होता है और ये आप मानते हैं कि उसके अंदर में विटामिन डी और स्किन डिजीज़ जो अपना ये विटिलिगो, इसमें कोई कनेक्शन है। तो वो कनेक्शन क्या है? अच्छा, पहले तो आपने बोला कि कोविड-19 में सबको पता चला या एक रिसर्च ऐसी आई और सबने विटामिन डी लिया। जी। मेरा ये मानना है, मैं थोड़ा इस पे डिफर करती हूँ कि कोविड-19 तो जस्ट एक बहाना बना कि लोगों ने बहुत टेस्टिंग कराई और बहुत सप्लीमेंट्स लिए क्योंकि कुछ और नहीं था। आयुर्वेद की बात छोड़ देती हूँ अभी, आयुर्वेद में बहुत कुछ था और हमने यूज़ भी किया अपने पेशेंट्स पे। बट अगर मैं जनरल बात करूँ तो लोगों ने बहुत डर के मारे या बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने मल्टीविटामिन्स लिए। करेक्ट। और आई थिंक तब से ही कुछ ज़्यादा ट्रेंड भी आया है मल्टीविटामिन ज़्यादा लेने का विदाउट इवन कंसल्टिंग अ डॉक्टर। ठीक है, विटामिन डी हो गया, B12 हो गया। आपके बोलने से मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कुछ गड़बड़ है इधर आगे जो बोलने जा रही है उसमें। हाँ, है थोड़ी सी, हाँ। है ना। बट उससे पहले ही आई थिंक कोविड-19 से बड़ा एपिडेमिक रहा है या है, अभी भी है, वो है विटामिन डी डेफिशिएंसी। अगर आज आप अपना भी टेस्ट कराओगे, कभी कराया आपने? जी। हाँ, कभी भी कराओगे आप डेफिशिएंट ही होगे। हमेशा ही आता है। हाँ, क्योंकि देखो, सिर्फ सप्लीमेंट्स खाने से आपके जो पैरामीटर्स हैं वो ब्लड रिपोर्ट पे तो सही हो जाएंगे, बट ट्रूली वो आपकी बॉडी में क्या जो विटामिन डी का एक काम होना चाहिए, स्टोरेज होनी चाहिए, वो हो रही है? वो आयुर्वेदिक, उससे हम सिर्फ रिपोर्ट पे जज नहीं करते हैं, बहुत सी और चीज़ें जो हम जज करते हैं। और इसको अगर मैं विटिलिगो से जोड़ूं कि क्या ये विटिलिगो से इसका कोई लेना देना है, तो विटिलिगो का आपकी बॉडी में हर उस मेटाबॉलिक, आई वुड से, पैरामीटर से लेना देना है जो आप अपने ब्लड रिपोर्ट्स पे देखते हैं, लाइक CBC, सीरम इंसुलिन, CRP, अ लॉट ऑफ थिंग्स। कॉपर तो एक बहुत स्पेसिफिक हो गया ना, जनरली भी, बिकॉज वो आपके जो ओवरऑल एक हेल्थ चेकअप है वो आपकी ओवरऑल हेल्थ को डिनोट करता है। करेक्ट। और स्किन जो है, वो कहते हैं ना कि अंदर जो चल रहा है वो आपकी स्किन पे दिखता है। सो बेसिकली yes, it is related and a lot of parameters are related to vitiligo, D3 being one of them. और D3 बेटर हो जाता है जब आप एक विटिलिगो का सही इलाज करते हो, नॉट जस्ट इन रिपोर्ट्स बट ओवरऑल वेल बीइंग की एक जो फीलिंग आती है ना कि हड्डियों में दर्द नहीं है और स्किन अच्छी है और एक लस्टर है स्किन में, वो अचीव होता है जब आप एक सही इलाज करते हैं। एंड विटामिन डी, yes, it is related to vitiligo. सो विटामिन, ओके। तो 50 क्वेश्चन मेरे दिमाग में, बस जस्ट फॉलो अप क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जिसको सफ़ेद दाग है तो आपके कहने से ये मालूम पड़ा कि वहाँ पे भी विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है, होती है मोस्टली होती है। तो क्वेश्चन ये है, दूसरे आम इंसान को आप लोग बोलते हैं बाहर धूप में निकलिए, फ्री की विटामिन डी लीजिए, कोई सप्लीमेंट है 60,000 IU का आप लेते ही हैं, है ना। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिकली विटिलिगो सफ़ेद दाग का पेशेंट है जो विटामिन डेफिशिएंट है, क्या उनका मेलेनिन सिंथेसिस टू बिगिन विद, अनलाइक अ नॉर्मल पर्सन, क्या उनका मेलेनिन सिंथेसिस कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी कि वो अच्छा, ठीक है, क्या बनाने सक्षम नहीं है, बनाने में सक्षम नहीं है? बिकॉज विटामिन डी प्रॉब्लम है, कम है, इसलिए मेलेनिन नहीं बन रहा है। डायरेक्टली यू वांट टू आस्क दिस, राइट? डायरेक्टली तो नहीं मैं बोलूँगी ऐसा कि जो मेलेनिन सिंथेसिस का प्रोसेस है या जो एक केमिकल रिएक्शन या जो एक पूरा प्रोसीजर होता है, तो विटामिन डी ही उसमें मेजर रोल प्ले करता है, नो। बट यस, अगेन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। और जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं, अभी आपने एक बात बोली कि विटामिन डी
धूप में खड़े हो जाएं तो उससे विटामिन डी बनता है, ये बात आधी अधूरी है। ओके, आपको बॉडी में गुड फैट्स की ज़रूरत होती है और उसका मेटाबॉलिज्म मतलब उसका पाचन आपकी बॉडी में ठीक से होगा, देन व्हेन यू गो इनटू द सन, देन विटामिन डी इज लाइक इन द ऑप्टिमम लेवल। अब आयुर्वेद के कई ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं या एक जनरल एडवाइस है जो इसमें बिन बोले ही 5000 साल पहले टेक्स्ट बुक नहीं लिख रही थी विटामिन डी कम होता है तो ये होता है, बट बिन बोले ही ये हो रहा होता है। लाइक दिनचर्या में बताया गया अभ्यंग करिए, व्यायाम से पहले अभ्यंग करिए, और फिर उसी टाइम मैं भी अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आपको जब धूप लगानी है, सुबह लगानी है, तो अगर अभ्यंग करके गुड फैट बॉडी पे लग रहा है, देन यू डू योर सन बेदिंग, तो विटामिन डी तो अब बढ़ेगा ही ना। ओके ओके, नाउ आई गेट। अभियान यानी कि बॉडी पे तेल लगा के, जी, बॉडी पे तेल लगा के सन में खड़े हों। हाँ, मतलब जनरली ये जनरल लोगों को भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। अच्छा, और जो सफेद दाग के पेशेंट्स हैं, हाँ। उनको मैं एडवाइस देती हूँ कि दवा लगा के धूप में तो जाना ही है, जिनको जाना है। कईयों को बिना दवाई के धूप में जाना है, कईयों को धूप अवॉइड करनी है। तो जिनको धूप में जाना एडवाइस किया गया, मैं उनको कई बार बोलती हूँ विटामिन डी डेफिशिएंट हो तो सप्लीमेंट तो चलो कुछ दिन खा लिया तुमने, तेल लगा के धूप में जाया करो बाकी बॉडी पे। तो उससे क्या होता है, विटामिन डी का जो एक लेवल है वो बॉडी में अच्छा होता है। मेटाबॉलिज्म पे हम काम कर ही रहे होते हैं दवा और डाइट चेंजेस से या और इंस्ट्रक्शंस के साथ। तो वो एक पूरी कंप्लीट पैकेज जब आप सब कुछ करते हैं ना, तो ये सब चीज़ें तो साइड बाय साइड ऐसे ही ठीक हो जाती हैं। तो एक चीज के लिए आते हैं और 4 चीजें ठीक होती हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो सब डिपेंडेंट है, को डिपेंडेंट है एक दूसरे। यस, दे आर नॉट, हम इन इश्यूज को ना अलग अलग नहीं देखते हैं, ना ही देख सकते हैं। सो नाउ आई गेट इट। आपके वो जो आपका इंस्टाग्राम जी पे जो आपके ऊपर छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, उसमें आपका एक वर्ड है ऑप्टिमम हेल्थ। जी आपने लिखा है ना वो? हाँ। जी, तो ऑप्टिमम हेल्थ वहाँ है, मतलब एक चीज नहीं है, जैसा आपको होना चाहिए आइडियली वैसा आप बनाती हैं बिल्कुल। या कोशिश करती हैं। कोशिश करती हूँ बनना, तो करना तो पेशेंट को। यस यस यस, आई गेट। डॉक्टर साहब, ट्रिकी क्वेश्चन, वैसे मेरा क्वेश्चन सही तो था ना? वैसे बहुत डिफरेंट था, डिफरेंटली आपने पूछा है ना, या बिकॉज वो कैसा ना, पेशेंट भी पूछ नहीं पा रहा है वो बात को, और उनके दिमाग में कहीं ना कहीं होगा, पर जैसे मुझे दिक्कत हुई फ्रेज करने में, उन्हें भी दिक्कत होती है आपसे पूछने में। एक और दिक्कत होती है, वो मेरे पास आके अक्सर मुझे ही बोलते हैं आपको देख के हम भूल जाते हैं, हम बहुत कुछ पूछना होता है। तो मैं उनको एक एडवाइस करती हूँ, लिख के लाया करो। ये पूरा प्रिसाइसली, ये जो जस्ट वन क्वेश्चन जो हम डिजाइन किया गया है ना, वो इसलिए किया गया है, वो जो अनआस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, कि मैं ये पूछ सकता था, ये पूछ सकती थी, वो हुआ नहीं, तो वो इस जगह पे जाके निकलता है। इसलिए मैं एक क्वेश्चन को डिटेल में आपसे पूछता हूँ। आई होप यू लाइक द फॉर्मेट टू। आई लव इट। Perfect. And I love being here talking to you as always since 9 years. It's been great. It's been a great journey and I appreciate your effort. Thank you so much. Thank you.